हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपकी तैयारी हो जाएगी। और देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं पेपर में और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर रिपीट होते हैं। बाकी देखिए, क्वेश्चन वही आते हैं, बस घुमा फिरा के आते रहते हैं। तो अब जब ढेर सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे आप जब, तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिए, पढ़ते रहिए। और क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनसे आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सी नई चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बाकी लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो द फाइटिंग टेम्परेरी जो है यूगेन देलाक्रा का चित्र है। और देलाक्रा रोमांसवादी कलाकार थे, मतलब स्वच्छंदतावाद के कलाकार थे। और इनका जन्म 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। और इनकी कुछ और भी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे कियोस में मानव संहार, यमलोक में दाते व वर्जिल आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ठीक है, देलाक्रा की। उसके बाद नेक्स्ट है, वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार कौन है? तो वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार टिशिया है। ठीक है, देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और मुझे फिर से ये वाला क्वेश्चन पेपर में मिला है। ठीक है, तो बार बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार कौन था? टिशियन था। और टिशियन जो है वो का जन्म 1485 ईस्वी में वेनिस में हुआ था। और यह कुशल श्रृंगारपूर्ण कथानकों का चितेरा था और आधुनिक कला जन्मदाताओं में से एक था। ठीक है, इसके प्रसिद्ध चित्र थे काना में वैवाहिक भोज, ईसाई का अंतिम भोज और वीनस ऑफ अर्बाइनो, टिशियन का। उसके बाद नेक्स्ट है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ईसाई धर्म का पौराणिक ग्रंथ है बाइबल। ठीक है, ईसाई धर्म का पौराणिक ग्रंथ बाइबल है और जिसकी रचना हिब्रू भाषा में की गई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो होमर द्वारा लिखित महाकाव्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इलियड नामक जो है महाकाव्य है ये। होमर जैसे अपने वहाँ तुलसीदास वगैरह थे, वैसे ही इन्होंने एक महाकाव्य लिखे थे होमर ने। तो होमर इलियड और ओडिसी जो इनका मतलब महाकाव्य है होमर का, माइसिनियन काल के ट्रोजन युद्ध से संबंधित है और जो यूनान के प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अल्तामीरा की गुफाएं किस देश में है? तो अल्तामीरा की गुफाएं स्पेन में है। 1879 में इसकी खोज हुई थी और इसका खोज का श्रेय सातोला नाम के व्यक्ति को जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ जो है वो इटली में हुआ था। और इसका प्रारंभिक ईसाई धर्म के अनुयायी अशिक्षित थे, लेकिन इसकी आकृति चित्रण की आवश्यकता यहाँ पर हुई थी और यहीं से ईसाई कला का प्रारंभ हुआ था और यहीं पर सबसे ज़्यादा आकृति चित्रण बनाए गए हैं ईसाई धर्म में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, घनवादी कलाकृतियों को किस रूप में देखते थे? तो घनवाद की शुरुआत हुई थी 1907 में, पिकासो ने की थी। अवन्नियों की स्त्रियां जो चित्र था उससे घनवाद की शुरुआत हुई थी। और ये इनका जो यहाँ पे घनवाद के जो चित्रण थे उनमें मुख्य रूप से घन शंकु के रूप में ये बनाए जाते थे। तो प्रकृति को जो ये लोग वृत्त चित्र, गोल व शंकु के आकार में देखकर चित्रित करना ये लोग पसंद करते थे। टेक्निकल फॉर्म में आप अगर इनके चित्र देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे टेक्निकल फॉर्म में ये बने हुए हैं। तो क्या था, घन और शंकु के रूप में ज़्यादातर इन्होंने चित्र बनाए हैं। और मतलब इसमें घनवादी चित्रकारों ने ये जो फॉर्म देकर एक नया दृष्टिकोण इन्होंने शुरू किया था कला के प्रति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? तो 3 मई जो है वो गोया की रचना है और गोया का जन्म 1746 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। और आलोचनात्मक और जिन चित्रों की निंदा हुई थी उस कला के इतिहास के जो था वो गोया ही थे।
सर्वप्रथम जिनकी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी इनके चित्रों की, और युद्ध के विषय पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। युद्ध के दुष्परिणाम नाम से कुछ चित्र बनाए हैं, जिनमें 3 मई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय वस्तु बनाया था? फ्रांस के किस कलाकार ने? तो देगा ने नर्तकियों के चित्र बनाए थे, और देगा का जन्म 1834 में हुआ था, और यह एक प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक है, और इनके चित्र जो हैं शहरी जीवन के दृश्यों से संबंधित हैं, जैसे नाटक गृहों, नृत्य गृहों, जलपान गृहों, धोबिन नर्तकियों आदि के चित्र इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। हेलेनिस्टिक युग का समय 320 से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और यूनानी इतिहास में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद 31 ईसा पूर्व के मध्य में हेलेनिस्टिक कला कहा जाता है। ठीक है, और इस युग में मूर्तिकारों ने बहुत बड़े पैमाने में मूर्तियों का निर्माण किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम था? तो मेदुसा के बेड़ा का कलाकार का नाम जेरी कार्ल्ट था, और 1816 में मेदुसा नामक युद्धपोत मतलब जहाज जो था क्षतिग्रस्त हो गया था, और इसमें इस बेड़े पे जो है बहुत से यात्रियों का मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, और इनमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जेरिको ने इस दुर्घटना को लेकर अपना चित्र मेदुसा का बेड़ा 1819 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? तो दोमिये जो हैं वो व्यंग्य चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो दोमिये का जन्म मार्साय शहर में 1808 ईस्वी में हुआ था, और इनकी उम्र 22 साल की थी। उस समय इन्होंने व्यंग्य चित्रकार के रूप में कार्य किया, जैसे कैरिकेचर वगैरह बनाते थे वकील के, नेताओं के, इस तरीके से। और 40 साल के अंदर इन्होंने 4000 व्यंग्य चित्र, कई रेखा चित्र और सैकड़ों तेल चित्रों का निर्माण किया था, और ये सब यथार्थवादी कला का बहुत मतलब अच्छा उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है, लाओकून क्या है? लाओकून जो है वो मूर्ति है, और ग्रीक कला में हेलेनिस्टिक समय में अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। इस समय की मूर्तियों में लाओकून की एक प्रसिद्ध मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है, मरणासन गाल, डाइंग गाल का संबंध किस कला से है? तो रोमन कला से इसका संबंध है, मरणासन गाल का, और इस कृति का निर्माण 220 ईसा पूर्व में हुआ था। पेरागामेन से प्राप्त रोमन की यह एक अनुकृति है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी? ये देखिए इंडियन आर्टिस्ट से संबंधित क्वेश्चन है, और ये सेलिब्रेशन एक पेंटिंग थी तैयब मेहता की। ये भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी, और तैयब मेहता भारत के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, और इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला डिप्लोमा प्राप्त किया था। और इनके प्रसिद्ध चित्रों में गिरते हुए दास, काली व सेलिब्रेशन है, और यह सेलिब्रेशन पेंटिंग इनकी 1.5 करोड़ की बिकी थी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है इंग्रे, दूसरा है डेविड, तीसरा है ग्रास, और चौथा है फ्यूशेली। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो पहला ऑप्शन है अजंता भित्ति चित्र, दूसरा है बाघ चित्र, तीसरा है पहाड़ी चित्र, और चौथा है जयपुरी फ्रेस्को। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इनके आंसर आप ज़रूर लिखिएगा। नहीं आता है तो आप इसको सर्च करिएगा। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, आप इसके आंसर देंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।